अब जानते हैं बच्चों रेन, रेन और रेन के बारे में। तीनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहला रेन तो आप जानते ही हो, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। तो इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होगी। अब ये वाला जो रेन है इसके बारे में तो सबको पता है, RAIN वाला रेन, ठीक है। अब दूसरे वाला रेन देखते हैं बच्चों। ये वाला REIGN, इसे बोलने में तो हम जी जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेन ही बोलेंगे। तो इसका अर्थ होता है बच्चों पीरियड ऑफ रूल, यानी कि किसी राजा ने या रानी ने कितनी देर तक राज किया, उसका जो पीरियड था, उसका जो समय था, उसे उसका राजा का या रानी का रेन कहा जाएगा। उदाहरण के लिए क्वीन विक्टोरिया रेन्ड फॉर 63 ईयर्स, यानी कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उनका राज्य 63 साल के लिए था। और उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि औरंगज़ेब का रेन जो है वो 50 ईयर्स के आसपास लगभग था, और अकबर का रेन जो था वह भी 50 साल के आसपास काफ़ी लंबा था। तो रेन का मतलब हम समझ में आ रहा है कि REIGN वाला जो रेन है इसका मतलब है कि कोई भी राजा कितनी देर तक राज करता है, उस पीरियड को रेन कहा जाता है। समझ गए बच्चों? तीसरे वाला जो रेन है ये है REIN वाला रेन, और यह वास्तव में अ स्ट्रैप टू कंट्रोल द हॉर्स, यानी कि लगाम जिसे हिंदी में कहते हैं। हम घोड़े के आसपास जो स्ट्रैप बांधते हैं ताकि उसको हम आगे आदेश दे सकें, चलना है, कब रुकना है, ये सब हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रैप से। तो उसे लगाम जिसे हिंदी में कहते हैं उसे इंग्लिश में रेन कहा जाता है। तो होल्ड द रेन टाइटली, इसका उदाहरण है कि घोड़े की जो लगाम है उसे टाइटली पकड़ो। तो बच्चों समझ गए तीनों रेन्स में फ़र्क। पहला रेन है बारिश, दूसरा रेन है राजा का राज्य करने का समय, और तीसरा रेन है घोड़े या किसी भी जानवर की लगाम।